अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने यह सोचकर हाथ मिलाया था कि जाट और मुस्लिम बहुल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन दोनों के एक साथ आने से कम 2 दर्जन सीटों पर उन्हें जीतने से कोई नहीं रोक सकता और वे आसानी से बीजेपी को मात दे सकते हैं। कागजों पर यह गणित एकदम सही था, लेकिन कहते हैं ना कि कागजों पर जो चीजें तय होती हैं वह हकीकत में हो नहीं पाती। और अखिलेश यादव जयंत चौधरी के साथ कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है, क्योंकि टिकटों के बंटवारे के साथ ही जाट और मुस्लिम एकता का हवाई किला ध्वस्त हो गया। सीट बंटवारे में मेरठ जिले का सवाल खास विधानसभा क्षेत्र आरएलडी हिस्से में आया, लेकिन आरएलडी ने अपना कैंडिडेट उतारने के बजाय समाजवादी पार्टी के नेता गुलाम मोहम्मद को टिकट दे दिया। सवाल खास वह विधानसभा क्षेत्र है जो जयंत चौधरी का खानदानी गढ़ रहा है। वहां चुनाव में 8 दशकों से भी ज्यादा वक्त से जाटों का दबदबा रहा। ऐसे में एक तो आरएलडी का अपना नेता को टिकट नहीं दिया जाना और ऊपर से जाट की जगह एक मुस्लिम को कैंडिडेट बनाना जाटों को खल गया। अब जब जाट ही बिदक गए तो आरएलडी का भविष्य समझा जा सकता है। आरएलडी के समर्थकों का कहना है कि इसका असर निश्चित रूप से पड़ेगा, क्योंकि आरएलडी के खाते में सीट नहीं आने से बुजुर्गों में काफी रोष है। सवाल खास के नजदीक आसपास के गांव जो आरएलडी के साथ अरसे से रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ जब आरएलडी वोट करने वाला शायद ही कोई मिले। सबका यही कहना है कि यहाँ मुस्लिम कैंडिडेट उतारने की वजह से अब हम सभी बीजेपी की तरफ रुख करने लगे हैं। जाट महासभा ने भी रालोद प्रमुख जयंत चौधरी को वक्त रहते सुधर जाने की चेतावनी दी है। उसने खुला ऐलान कर दिया कि अगर सवाल खास विधानसभा क्षेत्र से कैंडिडेट बदलकर किसी जाट नेता को टिकट नहीं दिया गया तो एक भी जाट मतदाता इस गठबंधन को वोट नहीं देगा। जाटों से इस कठोर प्रतिक्रिया से हैरान सपा रालोद के नेता नुकसान की भरपाई में जुट गए हैं। राजकुमार सांगवान गुलाम मोहम्मद से जाकर मिले और अपना समर्थन बरकरार रखने का विश्वास दिलाया। राजकुमार वो जाट नेता हैं जिन्हें सवाल खास से आरएलडी का टिकट मिलने की उम्मीद जताई जा रही थी। ऐसा ही बवाल बागपत के आसपास भी मचा हुआ है, जहां आरएलडी ने अहमद हमीद को चुनाव मैदान में उतारा है। पिछले चुनाव में मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने बागपत से इन्हीं अहमद हमीद को चुनाव मैदान में उतारा था, जो 30,000 वोटों से मात खा गए थे। अब वो पाला बदलकर आरएलडी में आ गए तो उन्हें टिकट मिलने से जाटों में भारी गुस्सा है। वो इस बात से हैरान है कि एक तो मुसलमान, दूसरा पिछले चुनाव में भारी मतों से अंतर से हारा हुआ। फिर आरएलडी ने क्या सोचकर इन्हें अपना कैंडिडेट बनाया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जाटों के मन में मुसलमान को लेकर खास तरह का आग्रह है, दूसरी तरफ का हाल भी बिल्कुल ऐसा ही है। बगल के मुजफ्फरनगर जिले के 6 विधानसभा सीटों पर एसपी आरएलडी अलायंस ने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया है। इस कारण कादिर राणा जैसे दिग्गज मुस्लिम नेताओं के भविष्य पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। उन्होंने टिकट की आस में ही सपा ज्वाइन की थी। बुढ़ाना के जमील चौधरी कहते हैं कि मुसलमानों के वोट एसपी आरएलडी कैंडिडेट के अलावा बीएसपी के हाजी अनीस को भी जाएंगे। उन्होंने ईटी से कहा कि अगर उन्होंने एसपी आरएलडी गठबंधन ने जिले में एक भी मुसलमान को टिकट दिया होता तो चीजें कुछ अलग होती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।